लक्की ने वाकई बहुत सालों के बाद ऐसा खाना खाया था। खाना खाकर लग तो बहुत अच्छा रहा था, लेकिन मन ही मन उसे यह बात खटक रही थी कि उसने यह खाना अकेले ही खा लिया था। वो चाहता था कि इस लजीज खाने का जायका उसके दोस्तों की जुबान पर भी घुलना चाहिए, इसलिए उसने रुस्तम से खाना मंगवाने की बात कही थी। लेकिन रुस्तम इस दुविधा में पड़ गया था कि उसके मालिक की डिमांड को कैसे पूरा करें। फिर भी रुस्तम ने कहा, हाँ हाँ सर, आप चिंता मत कीजिए, हम अभी पैक करवा देते हैं। जैसे ही रुस्तम ने यह बात कही, वो होटल के जनरल मैनेजर को बुलाने के लिए कमरे से बाहर चला गया था। उसने मैनेजर को फ़ोन मिलाया और उससे जल्दी से जल्दी सारा सामान इकट्ठा करने के लिए कहा गया। मैनेजर ने तुरंत सामान मंगवाया और रसोई में अपने खास सामानों से बाकी का काम छुड़वाकर उन्हें इस काम में लगा दिया। लगभग आधे घंटे के बाद अंदर ही सारा खाना बनकर तैयार हो गया था और मैनेजर वो सारा खाना लेकर रूम नंबर 888 में आ गया था। वहाँ के हर अटेंडेंट के हाथ में एक नीले और सफ़ेद रंग का डिब्बा था। मैनेजर ने कमरे के अंदर आते ही कहा, रुस्तम सर, खाना तैयार है। रुस्तम ने उसे इशारा किया और अटेंडेंट ने सारा खाना मेज़ पर लगा दिया। रुस्तम ने एक एक डब्बे का ढक्कन खुलवाया और उसे देखा और उसकी खुशबू भी ली। फिर उसने खाना लक्की को दिखाया और बोला, सर आप देख लीजिए, सब कुछ ठीक है ना? अगर आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताइए, हम अभी रेडी करवा देते हैं। लक्की ने अपनी आंखों से उन डिब्बों को देखा। उसमें ढेर सारा खाना था। उसके तो सिर्फ 3 ही दोस्त थे, लेकिन खाने को देखकर ऐसा लग रहा था कि इसमें आराम से 15 लोग निपट सकते थे। लक्की ने रुस्तम की ओर देखा और बोला, यह बहुत सारा है रुस्तम जी, मेरे तो सिर्फ 3 ही दोस्त हैं, मुझे सिर्फ एक ही बॉक्स दे दीजिए। अगर मैं इतना सब अपने साथ ले जाऊंगा तो बेस्ट हो जाएगा। अगर आप चाहें और यह रिटर्न हो सके तो रिटर्न कर दीजिए, और अगर रिटर्न ना हो तो इसे बाकी लोगों में ही बंटवा दीजिए। लक्की ने मुस्कुराते हुए और अपने लिए एक डिब्बे को ढक्कन लगा लिया। मैनेजर ने डिब्बे के साथ में एक बॉटल वाइन की भी रखवा दी थी। जैसे ही लक्की उस डब्बे को उठाकर निकलने लगा तो रुस्तम उसके हाथ से डब्बे लेने के लिए आगे आया और बोला, अरे सर, आप इसे क्यों उठा रहे हैं? लाइए मैं इसे उठा रखवा देता हूँ। लक्की ने काफ़ी कोशिश की कि वो डब्बा अपने ही हाथ में रखे, लेकिन रुस्तम डांगी माना ही नहीं और उसने आखिरकार लक्की के हाथ से वो डब्बा ले लिया और उसके पीछे पीछे चलने लगा। उसके समूह के बाकी लोग भी लक्की के साथ उसके पीछे ही चल रहे थे। ठीक है रुस्तम जी, लंच के लिए थैंक यू, आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा। आप प्लीज़ तकलीफ़ मत लीजिए, मैं यहाँ से अपने लिए टैक्सी ले लूँगा। लक्की ने सभी लोगों को देखा और रुस्तम से कहा। जैसे ही लक्की का यह कहना हुआ था कि इतने में रागिनी भीड़ से निकलकर बाहर आई और उसने लक्की से कहा, सर आप टैक्सी मत लीजिए, मेरी कार यहीं खड़ी है, मैं आपको छोड़ दूँगी। रागिनी की आंखों में चमक थी, वो लक्की के ऊपर से नज़र ही नहीं हटा पाई थी। लक्की देख पा रहा था कि खाना खाते हुए भी रागिनी बार बार लक्की की ओर देख रही थी। अब जैसे ही रागिनी ने लक्की को अपने साथ चलने का ऑफर दिया तो वो सोच में पड़ गया। उसका मन तो कर रहा था कि वो हाँ कर दे और यह भी मन कर रहा था कि वो ना कर दे। ना वो इसलिए चाह रहा था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कॉलेज में लोग उसे घूर कर देखें। लक्की के कॉलेज में किसी के कार से आने की, और वो भी किसी लड़की के साथ, इस चीज़ की कल्पना कोई भी नहीं कर सकता था। लेकिन उसका हाँ करने के पीछे का सिर्फ एक ही कारण था, रागिनी। वो रागिनी की जो धूप से चिमचिमाती हुई आंखों को चाहकर भी मना नहीं कर सकता था, और इसलिए उसने कहा, हाँ ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। जैसे ही लक्की ने रागिनी के साथ जाने के लिए हाँ की, रुस्तम और बाकी लोगों की जान में जान आ गई। रागिनी का ऑफर एक्सेप्ट करते ही वो लोग समझ गए थे कि लक्की उनकी मेहमान नवाजी से खुश था। रागिनी उसे अपने साथ अपनी कार की ओर ले गई और बाकी लोगों ने भी उसे विदा कर दिया। जैसे ही रागिनी ने देखा कि बाकी के लोग निकल गए हैं, वो लक्की की ओर घूमी और बोली, सर आपने मेरे साथ आने के लिए हाँ कर दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। लक्की ने उसकी ओर देखा और मुस्कुरा दिया। इसके बाद रागिनी के दिमाग में ना जाने क्या शक आया कि उसने फिर से लक्की की ओर देखा और बोली, सर आपको मालूम है ना कि लिफ्ट में जिस लड़की के साथ आपकी लड़ाई हुई थी,
वो लड़की मैं ही थी। आई एम रियली सॉरी सर, मुझे मालूम नहीं था कि मैंने आपके ऊपर डाउट किया, आपको इतना कुछ कह दिया, इसके लिए आप मुझे माफ़ कर दीजिए सर, प्लीज़, रागिनी ने कहा और लक्की का हाथ पकड़ लिया। जैसे ही रागिनी ने लक्की के हाथ को अपने हाथ में थामा, उसके तन बदन में मानो आग सी लग गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि रागिनी इतना जल्दी उससे इस बारे में बात करना शुरू कर देगी। लक्की शक पकाया और उसने कहा, अरे यह तुम क्या कर रही हो रागिनी? इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, गलती मेरी भी तो थी। मुझे तुम्हें इस तरह से लिफ्ट में देखकर तुम्हें परेशान नहीं करना चाहिए था, इसलिए माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए। और अब की बार लक्की ने रागिनी का हाथ पकड़ लिया। रागिनी ने भी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा आदमी आगे चलकर उससे माफ़ी मांगेगा। वो उसकी सादगी की दीवानी हो गई थी। लिफ्ट में उसने लक्की के प्रति अपने दिमाग को जो छवि बना ली थी, लक्की उससे बिल्कुल अलग निकला था। जैसे ही लक्की ने उसके हाथ को अपने हाथ में लिया, रागिनी ने फिर से अपना हाथ छुड़वाया और अपने ही हाथ से फिर से लक्की का हाथ पकड़ते हुए बोली, अरे नहीं सर, आप माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? मुझे तो इस बात की बहुत खुशी हो रही है कि इतने बड़े आदमी ने मुझे देखा। मुझे उम्मीद है सर कि आप मेरे रूड बिहेवियर की वजह से नाराज़ नहीं हुए होंगे। अगर मैंने अपने मुंह से कुछ भी उल्टा सीधा कह दिया हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा सर, प्लीज़ सर, प्लीज़, रागिनी ने कहा और उसके आगे हाथ जोड़ने लगी। जब लक्की को लगा कि यह माफ़ी मांगने और माफ़ करने का सिलसिला इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला था, तो उसने बात को वहीं ख़त्म करते हुए कहा, अच्छा चलो ठीक है, जो हुआ उसे भूल जाओ और गाड़ी स्टार्ट करो। रागिनी ने देखा कि लक्की के चेहरे पर वही सादगी भरी मुस्कान थी जिसे देखने के लिए वो बार बार लक्की की ओर देखती। उसके पतले पतले होंठ किसी फूल की पत्तियों की तरह लग रहे थे और जैसे ही वो खिलते थे तो लगता था कि पूरे मौसम में खुशबू फैल गई हो। ठीक है सर, रागिनी ने शर्माते हुए कहा और कार अनलॉक कर दी। लक्की और रागिनी गाड़ी में बैठे और देखते ही देखते उनकी गाड़ी ने लक्की के कॉलेज जाने वाली सड़क को पकड़ लिया था। लक्की ने अपनी जेब से फ़ोन निकाला और अमित को फ़ोन करके पूछा, कहाँ हो तुम लोग? हम लोग अभी यहीं हॉस्पिटल में ही हैं, कोयल के साथ में, अमित ने कहा। लक्की ने जैसे ही सुना कि उसके दोस्त अभी भी हॉस्पिटल में ही थे तो वो दुविधा में पड़ गया था। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो खाना लेकर हॉस्पिटल जाए या फिर हॉस्टल आकर उनके आने का इंतज़ार करे। क्या लक्की और रागिनी में प्यार होगा? क्या रागिनी लक्की को हॉस्पिटल छोड़ेगी या उसके हॉस्टल छोड़ेगी? अब आगे क्या होने वाला है कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं और इन सभी सवालों का जवाब पाने के लिए देखते रहें APS वॉइस स्टोरी चैनल पर।